मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज रेशियो का दूसरा लेक्चर होगा पिनाकल बुक से। ये स्पेशल रेलवे के लिए है। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है वो सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स का यहाँ आपको बेस्ट प्रैक्टिस मिलने वाला है। तो 25 क्वेश्चन का ये सीरीज है पर डे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 1 से 25 तक का सॉल्यूशन किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू चलता रहे। आवाज़ जो हम लोग शुरू करेंगे 26 से लेकर 50 तक। इसमें 6200 क्वेश्चन होगा प्लस टीसीएस, जिसमें आपको मदद मिलेगा। इससे आप आकलन कर सकेंगे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे मित्र, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट होता है पीवाईक्यू। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको आइडिया और अनुभव दोनों बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं 26 से। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन ने आज का पहला सवाल। लिखा है ए और बी समानुपाती है बी सी के, और सी बराबर है 4a और बी बराबर है 6। तो सी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। घबराइए नहीं, सवाल जब भी देखिए तो उसको आप बनाना चालू करिए। आप बनाना चालू करेंगे अपने आप बनेगा। जहाँ सी रहेगा वहाँ सिर्फ क्या रख लीजिएगा, 4a। तो यहाँ पे जो लिखा है a बटा बी समानुपात का मतलब बराबर होता है b बटा सी, और सी के जगह मैं 4a रख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे मित्र 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो b बराबर आ जाएगा 2a। और वहाँ पे दे रखा है कि b का वैल्यू 6 है। अगर मैं 6 रखूँगा तो हमारा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। यानी b का वैल्यू 6 रखने पे a का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब करा c का वैल्यू क्या होगा, और c के बारे में कमेंट किया गया है कि c जो है 4a के बराबर है। अब 4 इंटू ए का वैल्यू मैंने 3 ले आया, यानी c का वैल्यू 12 होगा। सवाल का उत्तर है। तो बस घुमा कर भी देगा, आप बनाना चालू करिए। जैसे ही आप बनाना चालू करते हैं वो बनेगा ही आपसे। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ लिए उससे अलग से क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। हाँ, लिखा है 651 रुपया को एबीसी में बांटना है। ए के हिस्से का दोगुना, ए के हिस्से का दोगुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना सभी आपस में बराबर है। ए के हिस्से का दोगुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना, ये सभी आपस में बराबर है। और कभी भी इस तरह से रहे तो सबसे पहले आप रेशियो लिखिए। आप चाहें तो बराबर में कुछ एलसीएम ले सकते हैं या कोफिशिएंट को उलट सकते हैं। मैं आपको बेस्ट तरीका बता सकता हूं, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस में अपने आप को रखे हुए हैं। अगर ए लिखना है तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना करिए, 5 या 15। बी लिखना है तो बी को छोड़िए, 5 दूना 10। सी लिखना है तो सी को छोड़ दीजिए, ए बी को गुना कर दीजिए 6। बस डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। अब यहाँ पे टोटल था 651 रुपया। अगर टोटल 651 है और यहाँ जोड़ते हैं तो 15 10 25 6 31 है। तो 31 यूनिट का वैल्यू 651 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो पूछ रहा है हमसे कि सी का हिस्सा क्या है, और सी का हिस्सा मैंने 6 यूनिट माना है, तो 6 से गुना। अब 31 से एक अभाज्य संख्या कटना चाहिए पूरा। 31 दूना 62, 31 से एक बार में 6, 6 दूना 12 यानी 126। सवाल का उत्तर है डी ऑप्शन। अगला सवाल, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि एक्स क्यूब बाई अनुपात एक्स वाई बराबर है एक्स बाई ए, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब बाई अनुपात मतलब बटा एक्स बाई बराबर एक्स बाई बटा ए। क्रॉस अगर गुना करिएगा या काट भी सकते हैं आप थोड़ा सा, या आप गुना भी कर सकते हैं। तो ए गुना एक्स क्यूब बाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, अब बटे एक्स क्यूब बाई। आपको जैसे लगता है वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एगो बाई कट जाएगा और 2 एक्स कट जाएगा, यानी बच जाएगा बाई बटे एक्स। सवाल का उत्तर है। या आप चाहें तो पहले भी इसको काट सकते थे, या यहाँ बाई बाई को काट सकते थे। कैलकुलेशन है, जैसे आप करिए। 256 बी 324 कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो बी का वैल्यू क्या होगा। अगर सतत अनुपात में है तो 256 को बी के साथ जो रेशियो होगा वही बी को 324 के साथ होगा। खत्म हो गया।
क्रॉस गुना करिएगा तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 256 गुना 324, इधर स्क्वायर तो इधर रूट, तो 256 गुना 324, इतना तो आपको पता ही है कि 256 16 का होता है स्क्वायर, और ये 18 का होता है। गुना करिएगा तो 18 छक 108, बाकी 10, 18 10 28, यानी 288 सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, ए का 60%, बी का 1.2, सी का 2/5 बराबर है। कभी भी इस तरह से रहे, कभी परसेंट, कभी पॉइंट, कभी फ्रैक्शन, तो बेस्ट रहेगा आपको परसेंट में बदल दीजिए। ठीक है, तो परसेंट में बदलिए। तो यहाँ पे 60% है, 100% से गुना करिए। 100% का मतलब होता है मेरे मित्र एक, और एक से किसी भी नंबर को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 100% से जब आप गुना करिएगा तो ये आ जाएगा ए का कितना परसेंट, 60%। अब बराबर बी का 100 से गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 120। और सी का इसमें 100% से गुना करिएगा तो 20 बार में 20 दूना 40, यानी सी का कितना आ जाएगा यहाँ पे 40%। बस खत्म हो गया बात। कटता है तो काट दीजिए, 20 से कट रहा है, 20 तिया 60, 20 से 6 बार में और 20 से 2 बार में। और रेशियो लिखने के लिए अभी मैंने सिखाया है आपको। अरे इससे कैसे हो रहा है, फास्ट में लिखते हैं तब ऐसे होता है, कोई बात नहीं। रेशियो लिखना है तो एक को झाँकिए, बाकी को गुना करिए, इसको झाँकिए उसको गुना करिए, 12 12। तो कैसे हो रहा है जी, फिर इसको झाँकिए, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, और उसको झाँकिएगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा। अब 6 से कट रहा है तो काट दीजिए, 6 दूना 12, तो 2 1 3 आ जाएगा रेशियो। तो 2 1 3 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बात समझे? तो बस 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। x बराबर 5 होने पर बताइए, समानुपाती में है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो x की जगह 5 रखिए, तो 7 पचे 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, 7 पचे 35 4 39, 5 पचे 25 और 5 30, और ये 22, ये सब सतत अनुपात में है। सतत अनुपात का मतलब पहला दूसरा का जो रेशियो होगा, तीसरा और चौथा का वही रेशियो होगा, खत्म। तो यहाँ से आ जाएगा 4 बराबर 39 या 117, यानी बाई बराबर आ जाएगा 117/4। 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, और 3 पर 7 37, 4 नंबर 36, और एक बच गया, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 29.25। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला सवाल पढ़िए इसको। शुरू में राम के पास 4 रुपया थे, श्याम के पास 7 रुपये। राम के पास 4 रुपया था, श्याम के पास 7 रुपया था। हुआ क्या, जतीन ने राम और श्याम प्रत्येक को बराबर राशि दे दिया। मान लो 100 रुपया जतीन ने दिया होगा। अब ऐसा करने से उसके बाद राम और श्याम की राशि का जो रेशियो हो जाता है वो 7 और 9 का हो जाता है। इससे आसान सवाल तो सांस लेना भी नहीं हो सकता है। सोल्व करिए, 9x 7x घट के आ जाएगा 2x, आई 9 चौ 36, 7 49, यानी 13। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6.5, यानी कितना दिया होगा जतीन ने, 6.5 रुपये। अगला सवाल बनाइए। 145 को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके भागों का जो रेशियो है 2 और 3 है। ए और बी के जो भागों का रेशियो है मेरे मित्र वो 2 और 3 है, और टोटल है 145, और यहाँ टोटल है 5, यानी 5 यूनिट बराबर है 145 का। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 29 का। ये हो जाएगा 29 दूना 58, और 29 तिया 87। अब ये फिक्स हो गया, ये मतलब ए का वैल्यू हो गया 58 और बी का वैल्यू हो गया 87। अब आगे पढ़िए, कह रहा ए अनुपात सी बराबर सी अनुपात बी। तो बताइए सी का निकटतम पूर्णांक क्या होगा। अब ए अनुपात सी का मतलब हुआ कि ए और सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो सी और बी का होगा। अब यहाँ से आप देखिएगा तो सी स्क्वायर बराबर ए भी आ जाएगा, और ए इंटू बी करिएगा तो आपको पता है ये हो जाएगा 58 गुना 87। तो यहाँ से आप सी का वैल्यू निकालिएगा, उधर स्क्वायर तो रूट 58 को लिख सकते हैं, 29 दूना 58 और 29 तिया 87। अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो 2 29 का 1 29 बाहर आ जाएगा, रूट में 6, और 6 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा तभी तो निकटतम पूर्णांक में निकालिएगा। तो मैंने कहा ये जो 6 है ना, 6 को आप ऐसे स्क्वायर रूट निकालिए, इसको लिख सकते हैं 4 + 2, तो यहाँ होता है √4 प्लस दूसरा वाला पार्ट 2/2 √4, है ना। अगर x + y रहेगा तो एक एगो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है,
तो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो नंबर रहेगा उसको यहाँ लिखिएगा, और जो इम्परफेक्ट रहेगा उसको वहाँ लिखिएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 2 कट जाएगा यानी 1/2, यानी 2.5, 2.5, 2.5 है ना। थोड़ा सा कम आएगा बट 2.5 ठीक है। अगर आप इसके जगह 2.5 रखते हैं तो 29 पच्चे 145, बाकी 14, 29 दूना 58 और 14 72, यानी 72.25 से थोड़ा सा कम कोई है, वो है 71। तो आपको 71 बनानी, या आप इसका स्क्वायर रूट याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सवाल को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। ए की आय बी की आय से 3:5 का अनुपात है, और ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है, और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है, और उनके व्यय के बीच जो अंतर है वो 14,300 है। तो ए की आय पूछ रहा है। बहुत बेहतरीन सवाल में से ये सवाल है। आइए मैं इसको अलग ढंग से आपको समझाता हूँ। ए और बी के आय का रेशियो कितना है? आप बोलेंगे सर 3 और 5 का रेशियो। अच्छी बात है, रेशियो को तो हम चेंज भी कर सकते हैं जब दिल करेगा उससे। लेकिन ए का जो व्यय है इसकी आय का 7/12 है, इसका जो खर्च है इसकी आय का 7/12 है, और बी का जो खर्च है बी के आय का 8/15 है। अब हम इसका 7/12 निकालने जाएंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि दिक्कत हो सकता है। तो आप ऐसा कुछ करिए ना कि 12 और 15 दोनों से कट जाए। तो 12 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, 60 से इसको भी कर दिया गुना, 60 से इसको भी कर दिया गुना, ताकि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए। अब 180 का 7/12 करिए, तो 180 का 7/12 करिएगा, ये 15 बार में है ना। तो 15 सत्ते 105, यानी इसका खर्च 105 हो गया। अभी 300 का 8/15 करिएगा, तो 15 दूना 30, यानी ये आ जाएगा 160। अब सुनिए क्या कहता है। अब कहता है ए की आय ज्ञात कीजिए। अब कह रहा उनके व्यय का जो अंतर है वो 14,300 है। 14,300 का अंतर है व्यय में, और यहाँ व्यय में कितने का अंतर है? तो यहाँ व्यय में 55 यूनिट का अंतर है। एक्चुअल में 55 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 14,300 को। हमसे पूछा जा रहा है कि ए की आय बताइए क्या होगा, और ए की आय हमने माना क्या है? 8 पचे 300, 3 नहीं 300 यूनिट, यानी 300 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। काटिए, 5 से काटिए, काटिएगा तो 11 बार में, और 5 से काटिएगा तो 60 बार में, और 11 से 13 बार में, यानी 13 छक कितना आता है? हाँ 180। अच्छा यहाँ 180 होगा ना। तो 5 से काटिएगा तो ये 36 बार में कटेगा। 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 36 बार में। हाँ आप गुना करिए, 36 तिया 108, बाकी 10, और 36 10 46 पर 2 जीरो, यानी 46,800। कौन सा ऑप्शन है? तो सी ऑप्शन आपका बेस्ट है। तो ये तरीका से अगर बनाइएगा ना तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या है, इसको पढ़िए। एक बॉक्स में 10 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट है। उनकी संख्या का अनुपात 3:5:7 है। बॉक्स में कुल कैश 3360 रुपया है। अगर बॉक्स में कुल कैश 3360 है, और यहाँ कुल कैश देखिए तो कितना मिलेगा? 10 रुपया के 3 नोट का मतलब 30 रुपया आपको मिलेगा। 20 रुपया के 5 नोट मतलब 100 रुपया बनेगा, और यहाँ 50 रुपया के 7 नोट यानी 350 बनेगा। अगर सबको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 50 30 80, और 300 और 100 400, यानी 480। एक्चुअल में टोटल जो है ये 480 है। 480 यूनिट की वैल्यू है 3360 रुपया। तो उस बॉक्स में 20 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो 20 रुपये के नोटों की संख्या कितना यूनिट दिख रहा है? 5 यूनिट। तो आपको 5 से गुना कर लेना है, बात खत्म हो गई है। अब इसको आप सोल्व करिए, कितना जल्दी करते हैं। काटिए, 48 से 10 बार में मेरे ख्याल से पॉइंट में तो कोई ऑप्शन आया नहीं, तो कटेगा तो पूरा पूरी। 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 से कम सोचिए। 8 का टेबल पढ़ने से लास्ट में 6 आता हो। 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56। मेरे ख्याल से ये 7 बार में कटना चाहिए। 8 सत्ते 56 और 7 चौ 28, 5 33, हाँ 7 बार में कट जाएगा। तो 7 पचे 35, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल। रविश ने एक किताब के 4/5 भाग को पढ़ा। रविश जो है किताब में जो पेज था
उसके 4/5 भाग को पढ़ा। और सोमा या सीमा जो भी होगा, सीमा लिख लीजिए, सीमा जो है 5/8 भाग किताब पढ़ी, वह पढ़ रही है। हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने के लिए बचे हुए हैं। अब यहाँ पे सोर्स दे दिया है शॉर्ट बनाने का, अदरवाइज ये काफी लॉन्ग हो जाएगा। सोर्स क्या आपको दे दिया है कि दोनों के पास 120 पेज पढ़ने को बाकी है। यही तो मजा देगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा। तो रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की कितना भाग सीमा द्वारा पढ़ा गया? एक बात बताइए, रवीश ने कितना पढ़ा? रवीश जो है, रवीश बाबू 4/5 भाग पढ़ा, यानी पूरा पेज अगर हम 5 मान लें, जिसमें वो 4 पढ़ गया, तो पढ़ने को बाकी कितना है? 1। बाकी कितना है? 1। ये है पूरा, ये है बाकी, और ये है पढ़ा। तो पढ़ा कितना? 4। अब देखिए सीमा क्या की, सीमा के बारे में बोला जा रहा है कि 5/8 भाग पढ़ती है। पूरा पेज 8 पेज का होगा, जिसमें 5 पढ़ती है, यानी पढ़ने को बाकी कितना है? 3 पेज और है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ और पढ़ने को बाकी है। मतलब बाकी है तो इसका भी 120 पृष्ठ, इसका भी 120 पृष्ठ। इससे क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। तो 120 बनाने के लिए इसको कैसे गुना करिएगा? तो आप कहिएगा इसको 120 बनाना है तो 120 से करिए। अब ये रेशियो नहीं रहा मेरे मित्र, अब ये निश्चित हो गया। मतलब रवीश के जो किताब था उसमें 12×5=60 यानी 600 पेज था, जिसमें 120 पेज पढ़ने को बाकी है और पढ़ लिया 480 पेज। अब ये रेशियो नहीं रहा, ये फिक्स हो गया। और सीमा को भी 120 पेज पढ़ने को बाकी है, तो 3 को 120 बनाना है तो 40 से गुना। अब ये भी फिक्स हो गया। अब जहां से सवाल पूछेगा वहां से जवाब दे दीजिए, खत्म। अब पूछा आपसे जा रहा है कि रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सीमा द्वारा पढ़ा गया? तो रवीश ने पढ़ा कितना? तो रवीश ने पढ़ा 12×4=48 यानी 480 पेज। सीमा ने कितना पढ़ी? 40×5 200 पेज। इसका कितना भाग है वो आपसे पूछ रहा है, खत्म। 4 से 5 बार में और 4 से 12 बार में, यानी 5/12। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा ये कॉन्सेप्ट को देख कर। ठीक है, तो आप इस तरीके से करिए। अगला सवाल, 3 मित्र एबीसी अपने बीच 5525 रुपया को विभाजित करते हैं। यदि एबीसी को प्राप्त राशि में से क्रमशः 50, 100, 75 रुपया निकाल लें, तो उनको मिलने वाली राशि का जो रेशियो होता है वो 11, 18, 24 होता है। ये शेष राशि का रेशियो है मेरे मित्र। तो शेष राशि को बांटा जाता है एबीसी में, उसका रेशियो दिया हुआ है 11, 18 और 24। टोटल था पैसा कितना? 55, 100, 25, जिसमें से हिस्सा से निकाला कितना कितना गया? 50, 100, 75, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 150, 200, 25। अगर इसमें हम 225 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5300। यहाँ टोटल शेष जो राशि है वो 5300 है, और यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 8 4 12 1 13, ये भी 53 ही आएगा। तो 53 यूनिट की वैल्यू 5300 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? सी को प्रारंभ में कितना प्राप्त हुआ? तो सी को बचा हुआ कितना है अभी? 24 से गुना। फिलहाल अभी सी के पास 2400 बच रहा है, लेकिन ये बचा हुआ भाग है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि शुरुआत में सी के पास कितना पैसा था? तो सी ने अपना हिस्सा में से निकाला कितना था? 75 रुपया, यानी 75 रुपया इसको और रहा होगा, यानी 2400 और 75 मिला दीजिएगा तो आ जाएगा 2475। तो ये सवाल था। एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 14/6/2022 शिफ्ट 1 में ये पूछा गया सवाल है। बहुत सिंपल सवाल है। ए और बी का रेशियो कितना है? ए बी का रेशियो है 1.2 और 2 का है। तो बेहतर होगा कि आप करिए क्या, इसको 10 से अगर गुना कर लीजिएगा तो 12 और 20 हो जाएगा। और काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 3 5 का रेशियो आ जाएगा। उसको अगर डबल कर दीजिएगा ना, तो बी सी का जो रेशियो आएगा डबल कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। और सी डी का रेशियो बोलिए कितना दे रखा है? 2 और 3। हमसे बी से लेकर डी तक ही पूछा जा रहा है, तो ऊपर से मतलब नहीं, नीचे से मतलब है। बी और डी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसी से आपको निकल जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? सी। तो सी को सेम करने के लिए 2 से कर लें यहाँ गुना, बस खत्म।
तो बी डी का रेशियो चाहिए, तो बी हो जाएगा 3 यूनिट और डी हो जाएगा 3 दूना 6 यूनिट, यानी रेशियो आ जाएगा 1 और 2 का। खत्म। अगला सवाल 39। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 5/8 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक के हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो 12 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है। दिमाग लगाइए कि सबको 12 वर्ष से कम वाले स्टूडेंट को पता लगा लीजिए। तो छात्रों की संख्या 5/8। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 5/8 लड़कियां हैं, पूरा 8 है जिसमें लड़की है 5, तो लड़का कितना होना चाहिए? 3। अब हमें चाहिए 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम वाले विद्यार्थी चाहिए। अब एक बात बताइए, एक जगह लिखा है 2/5 और एक जगह लिखा है 4/9, तो ऊपर 9 5 का एलसीएम होता है 45। क्या ऊपर 45 है? नहीं है। तो आपको क्या करना है, 45 से गुना करके रख लेना है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब सुनिए, अब बात क्या होगा। अब 12 वर्ष से कम हमें लड़का और लड़की सभी चाहिए, जिसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम है। अब इसका अगर आप 2/5 करने जाइएगा तो 3 गुना 45 का अगर आप 2/5 करिएगा ना मेरे मित्र, तो 5 से 9 बार में 9×7=54 आ जाएगा, यानी 54 यूनिट आ जाएगा लड़का। लेकिन लड़की के बारे में बोला जा रहा था ना, हमने लड़का को निकाल दिया। ये बहुत बड़ा गलत काम किया। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब आप सुनिए, लड़की जो भी है उसका 2/5 12 साल से कम है, तो इसका 2/5 जब करिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 45 दूना 90 यूनिट आ जाएगा। और लड़का के बारे में बोला जा रहा है 4/9 लड़कों की आयु 12 या उससे अधिक है, लेकिन 12 या उससे अधिक नहीं चाहिए, 12 से कम चाहिए। अगर 4/9 12 या उससे अधिक है तो बचा कितना? तो एक में 4/9 घटाइएगा तो 5/9, यानी 5/9 जो है 12 साल से कम है, तो इसका आप 5/9 करिए। तो 9 पचे 45, 5 पचे 25 या 75, बस खत्म हो गया। और क्या। अब सुनिए क्या कहता है। अब फिक्स करने के लिए जरूर कुछ फिक्स वैल्यू देगा। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है और यहां मैंने विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना माना है? 135 या 45 कॉमन ले लीजिएगा, 5 3 8, 8 गुना 45 जोड़िएगा तो इतना ही विद्यार्थी आएगा। अब 12 साल से कम कितना आएगा? तो 90 और 75 कितना आएगा? 5 और 9 7 16, यानी 165। अब इसको काटिए, काटने में जितना टाइम लगे। 8 से तो ये कटेगा, 8 तिया 24 और 8 6 48, 9 से कटेगा 4 बार में, 9 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 33 बार में, 33 चौके 132 सवाल का उत्तर है। तो इस तरीके से बनाइए। ठीक है, अगला सवाल यह है क्वेश्चन नंबर 40, इसको पढ़िए। एक क्लब में महिलाओं का पुरुषों की संख्या से जो अनुपात है वो 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और यह अनुपात 5:2 हो गया। अब महिला शामिल हुई है तो पुरुष में तो चेंज नहीं होना चाहिए। तब पुरुष पहले भी 2 था, अब भी 2 है, कोई चेंजिंग नहीं है। 300 महिला शामिल हुई है। यहाँ देखिए, पहले महिला 3 यूनिट थी, अब कितना हो गई? 5। कितना शामिल हो गई? 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 300 है। क्लब में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी है अब पूछ रहा है। आप बताइए। तो अब तो 5 यूनिट है, तो 5 से गुना, खत्म हो गया। 1500 के आधा होता है 750, सवाल का उत्तर है। अगला सवाल करिए, इसको पढ़िए। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। अंश जो है ना, हर से 2 कम है। अगर हर x मानते हैं तो अंश हो जाएगा x-2। यदि अंश को 2 से गुना कर दिया जाए, अंश को 2 से गुना कर दिया जाए और हर को 3 से गुना कर दिया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो वो भिन्न हो जाएगा 2/9। तो बताइए भिन्न क्या है? हो गया खत्म। तो ये 2 से 2 तो वैसे भी कट जाएगा, 3 से 3 या 9, क्रॉस गुना करिएगा ये हो जाएगा, 3 से गुना करिएगा तो 3x - 6
बराबर x, यानी 2x बराबर 6, यानी x बराबर 3। आपने फ्रैक्शन क्या माना था, x माइनस टू बटा एक्स, तो x माइनस टू यानी 3 माइनस 2 बटा x यानी 3, यानी 1/3 सवाल का उत्तर है। या आप बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इसलिए मैंने इसको बना दिया। अब ये सवाल को पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% ब्याज पर लगाया, फिर अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% पर और शेष का 10% पर लगाया। एक साल में उसको जो इनकम हुआ है वो 820 रुपये का हुआ है। तो निवेश की गई कुल पूंजी कितना है। पूंजी जो मानना है मानिए, लेकिन ध्यान रहे इसका कि वो 2 और 3 के टेबल में आना चाहिए। तो कुल पूंजी हम मान लेते हैं 6 यूनिट। कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। अब कहता है 5% पर लगाया है। 5% पर कितना पूंजी लगाया है, 5% पर 1/2 भाग को लगाया है। तो 6 का 1/2 यानी 3, 3 को 5% पर लगाया है। ठीक है, आगे सुनिए। 1/3 भाग को 8% पर लगाया है, तो इसका 1/3 भाग होता है 2, यानी 2 को लगाया है 8% पर। अब बाकी बच गया कितना, 1। अब 1 बच गया है, उसको लगा दिया है 10% पर। अगर ऐसा है आपको परसेंट निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप 2 जीरो शिफ्ट कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अभी कह रहा है उससे जो आय बना है वो 820 बना है, और यहाँ आय कितना बना है, तो 300 रुपये लगाया है 5% पर। तो एक साल में कितना उसको ब्याज मिलेगा, 300 का 5% 15, 15। इसका 8 दूना 16 हो जाएगा, और 100 का 10% 10। तो 16 15 31 10 41 यूनिट बनेगा। तो यहाँ बोल रहा था कि 820 रुपये उसको इनकम मिलता है, और यहाँ जो इनकम रेशियो से मेरा दिख रहा है वो दिख रहा है 41 यूनिट, यानी 41 यूनिट की वैल्यू 820 है। तो निवेश की गई कुल पूंजी क्या है, तो मैंने तो 600 मान रखा है, बस खत्म हो गया। 41 दूना 82, 6 दूना 12,000 सवाल का उत्तर है डी ऑप्शन। अगला सवाल पढ़िए इसको। हम्म। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इतना के अनुपात में राशि निवेश किया, एक साल के अंत में कुल लाभ इतना हुआ, तो लाभ में प्राप्त सबसे बड़ा हिस्सा क्या है। अब इसमें समय का कोई जिक्र नहीं है, तो समय सबके लिए सेम रखना है, तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है, तो जल्दी से एलसीएम से गुना कर लेना चाहिए। 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से सबको करिए, ये हो जाएगा 2 छक 12, 3 चौ 12, 4 तिया 12। यहाँ कह रहा है कुल लाभ जो हुआ है 15,600, और यहाँ कुल लाभ 6 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू 15,600 है। पूछ रहा है सबसे बड़का हिस्सा बताइए, तो 6 से गुना, खत्म हो गया भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। बर तेरे 56 से, 12 छक 7200, ये ऑप्शन। पढ़िए इसको। तीन संख्याओं का गुणनफल 10, 1 लाख जो भी रहे 10,290 है, और संख्याओं का रेशियो 3 5 2 है। तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब तीन संख्या को गुना करते हैं तो 10,290 आता है, और यहाँ गुना करने पे आ रहा है 5 या 15 दूना 30। लेकिन जब आप गुना किए हैं तीन संख्या को तो यूनिट क्यूब हो गया है, याद रखिए। जोड़ने घटाने से यूनिट नहीं बदलता है, लेकिन गुना करने से तो बदल जाएगा। तो यूनिट क्यूब हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको 5 से गुना कर लेना है। 12 करिए, 3 से इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 तिया 9, 343 का क्यूब रूट 7 होता है, यानी 7 गुना 5 करिएगा 35 सवाल का उत्तर है। पढ़िए अगला सवाल को, इसको पढ़िए। एक संख्या का 4/5वां भाग दूसरी संख्या के 3/4 से 12 अधिक। ऐसा करिए, 4/5वां का मतलब समझते हैं, 4/5 होता है, और दूसरी संख्या का 3/4 यानी 3/4। संख्या कुछ ऐसा माने जो 4 5 के टेबल में आ जाए। तो संख्या आप मान लीजिए 4 5 से कटने वाला 20। अब इसका करिए सबसे पहले 3/4, तो इसका जब आप 3/4 करिएगा तो 4 5 20, तो 5 तिया 15 आएगा। और उस इसका 3/4 तो अच्छा हो गया। 4/5 करिए, तो इसका जब आप 4/5 करिएगा तो 5 चौ 20, 4 चौ 16 आ जाएगा। अब ऐसा करने से 12 अधिक होता है, और यहाँ देखिए कितना अधिक हो गया, एक यूनिट की वैल्यू 12 दे रखा है।
संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने 20 मान रखा था, यानी 240। आप संख्या को कुछ भी मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सुविधा अनुसार कटने वाला मानिए। अगला सवाल पढ़िए, इसको पढ़िए भाई, क्या कह रहा है। दो संख्याओं को जोड़ने पे 25 आता है और उनका अंतर 15 है। अगर योग 25 से अंतर 15 है तो संख्याओं का अनुपात। कभी भी योग अंतर रहे तो बड़ा संख्या निकालना हो तो जोड़ के आधा, 25, 15, 40 के आधा 20, छोटा संख्या घटा के आधा, 25 में से 15 गया, 10 के आधा 5, रेशियो करिएगा तो 4 और 1 का आ जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, x प्लस वाई 25 है और x माइनस वाई 15 है, सोल्व करके रेशियो करिएगा वही आएगा, लेकिन हमें तो टाइम बचाना है, टाइम थोड़ी लगाना है। पढ़िए अगला सवाल। एक हवाई जहाज में 500 यात्री सवार हैं, जिनमें से 45% पुरुष हैं। 500 यात्री सवार है जिसमें से 45% पुरुष है, 20% बच्चे हैं। न्यूनतम पदों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए। जब बात अनुपात की जा रही है और परसेंट में दिया हुआ है, तो ये 500 रहे चाहे 5000 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें उसको इग्नोर कर देना है। अगर पूरा अपने आप में 100% होता है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे का रेशियो पूछ रहा है, तो 100 में 45 तो पुरुष हो गया, अब 20 बच्चे हो गए हैं 100 में, तो 45 और 20 जितना भी जोड़ के होता है 65 होता है, बाकी बच गया 35, जो कि महिला होना चाहिए। अब रेशियो करिएगा तो 5 से 9 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में, तो 9 7 4 का रेशियो आएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 500 का भी यूज करिएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन हमें कंपैरिजन की जब भी बात करेगा तो हमें फिक्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना है। अगला सवाल, बहुत फेमस सवाल में से ये भी सवाल है। ये एनटीपीसी सीवीटी 1/5/1/2021 में सामबला में पूछा गया क्वेश्चन है। करा एक्स और वाई एक दूसरे के अनुपाती है और एक्स और वाई जो है 10 और 15 है, तो निम्न में से एक्स और वाई का संगत मान का युग्म नहीं है, कौन नहीं होगा। फिलहाल एक्स वाई का जब रेशियो करते हैं तो 10 और 15 का रेशियो करने से 2 3 आता है, तो वही मेरा आंसर नहीं होगा जो 2 3 नहीं होगा। अगर यहाँ पे काट छाट करिएगा, जीरो इधर लगाइएगा तो 25 से 10 बार में, और 25 से 3 चौ 12 3 15 बार में, 10 15 यानी काटिएगा तो यहाँ भी तो 2 3 आ ही जाएगा, तो ये भी सही है, 2 3 का रेशियो ही है, लेकिन यहाँ पे गलती से पॉइंट पड़ गया। यहाँ भी 2 3 आ जाएगा, 5 या 15, 5 24, नहीं यहाँ तो 3 4 आ रहा है, यही गलत है, और जो गलत है वही सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत गया है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, यहाँ भी तो 2 3 आ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49 नंबर सवाल को पढ़िए। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, अनुपात 1:2 होता है, तो बड़ी संख्या क्या है। आप बड़ी संख्या को x मान लीजिए, ठीक है। अब अंतर 5 का है तो छोटी संख्या क्या करिए, इससे कम 5 मानिए, क्योंकि x जो आएगा वो डायरेक्ट आपको आंसर आएगा। अब कहता दी छोटी संख्या में 25 घटा दें, तो ये मेरा छोटी संख्या है, इसमें घटा दिया 25, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दें। अगर ऐसा करते हैं तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो 1 और 2 का हो जाता है। छोटी संख्या में 25 घटा दें, बड़ी संख्या में 20 जोड़ दें, तो छोटी और बड़ी का अनुपात दे, लेकिन मुझे पहले बड़ी चाहिए, 2 और 1 लिख लीजिए, बस खत्म। x प्लस 20 बटा x माइनस 30 बराबर 2/1, गुना करिएगा ना, ये आ जाएगा कितना, 2x माइनस 60 बराबर x प्लस 20, यानी x बराबर आ जाएगा 80। हमारे बड़े वाली संख्या कितना हो गया, 80, खत्म। आज का आखिरी सवाल 50 नंबर, देखिए इसको पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों का जो अनुपात है दोनों था। यदि सफल उम्मीदवार को इतना मत मिला है, बहुत ज्यादा मिल गया है, तो बताइए डाले गए कुल मत कितना होगा। सफल इसमें कौन हुआ है, ये तो ऐसे भी हार गया है क्योंकि 2 ही यूनिट मिला है, ये जीत गया है, यानी 98 43 21 जो है वो 9 यूनिट की वैल्यू है, सफल का दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि डाले गए कुल मत बताइए कितना होगा, तो 9 2 11 से, और इसको 9 से काटिए, 9 से कटेगा, 9 से एक बार में 0, और 9 से 9 9 81, 9 से एक बार में
और 9 चौ 36। अब बाकी आप काट करके बताइएगा कितना आता है। ठीक है, और ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और गुना करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी 51 से लेकर 75 तक।